Assalamualaikum everyone. My name is Yasir Soon and I'll be teaching you the entrepreneurship module. About myself, I'm a PhD scholar and my area of interest is entrepreneurship. I've taught this subject at the bachelor's level, master levels, and MS MPhil level. And I've got few publications relevant to entrepreneurship, and I presented my research work at various national and international conferences, research conferences. That's my research part. And coming towards the practical side, I co-own a business with my father, and personally, I own a startup that is named Senricon. Senricon stands for Center for Research Consultants. We have been providing the research consultancy to the research students at the master's level, MPhil, MS, and the PhD level. We have not only provided the consultancy to the local students, but also to the foreigners. Okay, now coming towards our module, we'll start a module and we'll talk about the basics of entrepreneurship. और इसके लिए जो मीडिया ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं वो हम उर्दू का यूज़ करेंगे बिकॉज सबके लिए इजी होगा, इजी टू ग्रास्प कॉन्सेप्ट्स। आज का जो हमारा मॉड्यूल है उसमें हम बहुत सी बेसिक्स चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। पहली चीज़ ये कि हम ये देखना चाहेंगे कि एंटरप्रेन्योर जो वर्ड है वो कहाँ से आया और विद द पैसेज ऑफ टाइम ये वर्ड कैसे इवॉल्व होता है। ठीक है, उसके बाद हम ये डिस्कस करेंगे कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या है। ठीक है, और थर्ड चीज़ जो है मेन हम डिस्कस करें ट्रेड्स एंड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। और लास्ट पे हम जो वाइंड अप करेंगे अपना सेशन विद द एडवांटेजेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। और एक चीज़ जो डिसएडवांटेजेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप है वो इंटेंशनली ब्लैंक छोड़ा है टू प्रोवाइड फीडबैक फ्रॉम योर साइड। ओके जी, तो हम आज का जो लेक्चर है और जो क्लास है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है द एवोल्यूशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। और एवोल्यूशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप मींस कि ये वर्ड जो है कहाँ से ड्राइव हुआ। बेसिकली जो एंटरप्रेन्योर है ये वर्ड फ्रेंच वर्ड है और एंटरप्रेंडे जिसका मतलब है टू अंडरटेक और गो बिटवीन। इसका मतलब ये है कि किसी भी चीज़ का इनिशिएटिव लेना, तो वो एंटरप्रेन्योर के तौर पे एक वर्ड यूज़ किया जाता है। तो क्योंकि आपके माइंड में सबसे पहला क्वेश्चन नहीं आता कि फ्रॉम वेयर दिस टर्म वाज कॉइन्ड और फ्रॉम वेयर इट केम फ्रॉम। ठीक है, तो इसका मतलब ये है जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। ओके जी, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, एवोल्यूशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, तो हु इज एन एंटरप्रेन्योर विद द पैसेज ऑफ टाइम ये वर्ड जो है इवॉल्व होता रहा और इसकी डेफिनेशन जो है विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज होती रही है। अच्छा, इसमें वो हमें बोल रहा है द अर्लीस्ट यूज ऑफ द टर्म एक्सपेंस द सेंस ऑफ मिडल मैन हु डायरेक्टेड द रिसोर्सेज प्रोवाइडेड बाय अदर्स। जो अर्लीस्ट इसका यूज जब टर्म का यूज किया एंटरप्रेन्योर का मतलब ये था कि हमें ये बताया जा रहा था कि एक मिडल मैन के तौर पे एक्ट करता है। अब मिडल मैन का रोल आपको पता क्या होता है कि जो दो पार्टीज को कनेक्ट करवाता है और उसके केस अपना कोई बेनिफिट लेता है। मिडिल एज में क्योंकि ये हम जो है इंग्लिश या कॉन्टेक्स्ट की बात कर रहे हैं तो उसमें मिडिल एज में इसको बोला गया कि ऐसा शख्स जो लैंड ऑनर और चर्च के बिहाफ पे उसकी जो डिफरेंट एक्टिविटीज को उसको जो है मैनेज करता है। अच्छा, 17th सेंचुरी में इसका जो मीनिंग कैसे चेंज हुआ। ठीक है, ऐसे एंटरप्रेन्योर्स ऐसे लोगों को बोला जाता था कि जो स्टेट के साथ या गवर्नमेंट के साथ जो है कॉन्ट्रैक्ट करते थे और उनके बिहाफ पे डिफरेंट एक्टिविटीज को परफॉर्म करते थे लाइक कलेक्शन ऑफ रेवेन्यूज। ठीक है, और here the term is extended to include some elements of risk and profit। अच्छा, ये जो है लेटेस्ट डेफिनेशन है वो इसको बारे में एंटरप्रेन्योर के बारे में ये बोल बताती है हमें कि इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क और प्रॉफिट इन्वॉल्व होता है। राइट, अच्छा, आज जो लेटेस्ट डेफिनेशन है वो क्या कहती है इन
दैट्स डेफिनेशन क्रैको एंड हॉगिट्स 1980 बेसिक, बहुत लेटेस्ट तो नहीं है, ऑल्दो ये बहुत अर्ली है, लेकिन इसका जो है ऑथर है, इसका बहुत ज़्यादा काम है इस पे, और ये लीडिंग ऑथर कंसिडर किया जाता है एंटरप्रेन्योरशिप में। उसने इसको कैसे डिफाइन किया है, वो कहता है कि जो एंटरप्रेन्योर जो है इज एन इनोवेटर और डेवलपर, कि एंटरप्रेन्योर बेसिकली इनोवेटर होता है, डेवलपर होता है किस चीज़ का, जो हमें इस चीज़ के बारे में बताता है कि जो अपॉर्चुनिटी को रिकग्नाइज करता है और उस अपॉर्चुनिटी को एक आइडिया में कन्वर्ट करता है जो मार्केट में ऐसी प्रोडक्ट या सर्विस को सेल आउट करता है, एड्स वैल्यू थ्रू टाइम, उसमें वैल्यू एडिशन करता है, एफर्ट मनी और स्किल, और उसमें इन्वेस्ट करता है अपना टाइम और पैसे। एज्यूम द रिस्क ऑफ competitive मार्केट प्लेस, कि जो हम मार्केट में कंपटीशन है वहाँ पे भी आपने जाके अपना प्रोडक्ट सेल करना है जहाँ पे और कंपटीटर्स है, टू इम्प्लीमेंट दीज आइडियाज, वो आइडिया जिसको उसने रियलिटी में कन्वर्ट करना है उसको वो बिजनेस के तौर पे लेके जाएगा, एंड रियलाइजेस द रिवॉर्ड्स फ्रॉम द एफर्ट्स। ये सारा कुछ करने के बाद वो ये इन रिटर्न एक्सपेक्ट करेगा कि वो इन सारी एक्टिविटीज के बाद इसके अगेंस्ट कोई रिवॉर्ड गेन करेगा इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट, राइट। तो ये बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन है जिसको मैंने चूज किया, जो बड़ा हमें क्लियरली बताता है कि एंटरप्रेन्योर क्या है। एंटरप्रेन्योर इनोवेटर है जो कोई नई प्रोडक्ट या सर्विस लॉन्च करता है मार्केट में, या एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में वो कोई वैल्यू एडिशन करता है, कुछ उसमें यूनिकनेस ऐड करता है। फॉर एग्जांपल कि लेट्स से एक शर्ट मार्केट में अवेलेबल है जो जिसकी कोई पैकिंग नहीं है, जो ओपन है आपको ऐसे अवेलेबल है। अब एंटरप्रेन्योर क्या करेगा, उसी प्रोडक्ट को एक अच्छी सी पैकिंग में आपको करके वही प्रोडक्ट सेल करेगा, तो दैट विल बी कॉल्ड एज वैल्यू एडिशन। प्रोडक्ट वही है लेकिन उसमें उसने वैल्यू एडिशन कर दी। तो दिस इज एन सिंपल एग्जांपल कि जो हम एंटरप्रेन्योर को एक्सप्लेन कर सकते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, देयर आर डिफरेंट डेफिनेशंस जो हम लेके चलेंगे जिसको जो एक्सप्लेन करेगा एंटरप्रेन्योर के बारे में। अब वन ऑफ द ऑथर जेबी सेज कि समवन जो डिफाइन करते हैं एंटरप्रेन्योर को, समवन हु कॉन्शियसली मूव्स इकोनॉमिक रिसोर्सेज फ्रॉम एरिया ऑफ लोअर प्रोडक्टिविटी एंड एरिया ऑफ हायर प्रोडक्टिविटी एंड ग्रेटर यील्ड। ये एक इकोनॉमिस्ट का पर्सपेक्टिव है जो एंटरप्रेन्योर को बताता है कि वो क्या करता है, रिसोर्सेज को मूव करता है फ्रॉम लोअर प्रोडक्टिविटी टू हायर प्रोडक्टिविटी, और वो क्या करता है, इट ही मेक्स यूज ऑफ एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज, जिसमें आपके पीपल लोग आ जाते हैं जिसको लेबर बोलते हैं, मटेरियल आ जाता है, बिल्डिंग्स आ जाती हैं, मनी एंड टाइम आ जाता है। तो ये कलेक्टिवली इनको क्या बोलते हैं कि ये रिसोर्सेज का वो यूज करता है एंटरप्रेन्योर। और कैसे यूज करता है, इन चीज़ों को यूज करने के बाद वो ज़्यादा प्रोडक्टिव होता है और ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड करता है टू द एंड कस्टमर्स। ओके जी, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, अब ये कुछ डेफिनेशंस हैं जिसमें हमने ये डिफाइन किया कि एंटरप्रेन्योर क्या होता है। दो डेफिनेशंस हमने डिस्कस कर ली। अब एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, बेसिकली एंटरप्रेन्योरशिप वो प्रोसेस है जिसमें एंटरप्रेन्योर हिमसेल्फ इन्वॉल्व होता है। अब वो प्रोसेस क्या है हम उसको डिस्कस कर लेते हैं कि वो एंटरप्रेन्योरशिप प्रोसेस क्या है। ये कहा जाता है कि एंटरप्रेन्योरशिप की कोई यूनिवर्सल डेफिनेशन नहीं है, लेकिन जो ज़्यादा पॉपुलर है जिसको मैंने यहाँ कोट किया है, अकॉर्डिंग टू रेंस्टैट 1984, वो कैसे इसको इस एंटरप्रेन्योरशिप प्रोसेस को डिफाइन करता है, इज अ प्रोसेस, डायनामिक प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग इंक्रीमेंटल वेल्थ। मीन्स कि एंटरप्रेन्योरशिप के थ्रू आप इंक्रीमेंटल वेल्थ क्रिएट करते हैं। ठीक है, इसकी सिंपल एग्जांपल है इंक्रीमेंटल वेल्थ, जो टेक जायंट्स हैं, जैसे आपको पता होगा माइक्रोसॉफ्ट है, ठीक है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, और ये जो है ये इंक्रीमेंटल वेल्थ क्रिएट की है इन लोगों ने। और ये जिस आइडियाज थे, आइडियाज को उन्होंने रियलिटी में कन्वर्ट किया और आज वो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स हैं। ये तो वो वाले एग्जांपल्स हैं
जो वर्ल्ड वाइड जो लोग जानते हैं जिनको हम इंशाल्लाह कुछ लोकल जो है एंटरप्रेन्योर्स उनको भी डिस्कस करेंगे ताकि आपको एक अच्छा विजन क्रिएट हो और आपके पास क्लैरिटी हो विद ग्लोबल एंड लोकल एग्जाम्पल, राइट। अच्छा, इसके बाद उन्होंने बताया कि जी वेल्थ, उसके बाद उन्होंने इसको जो डिफाइन किया उसमें इसको जो अगर हम सम अप करें उसमें उन्होंने ये बोला, हमें एक्सप्लेन किया है कि प्रोडक्ट और सर्विस इटसेल्फ मे और मे नॉट बी द यूनिक वन। वही पॉइंट है कि जो एंटरप्रेन्योर का आइडिया हो सकता है वो दो फॉर्म में हो सकता है, या तो नया प्रोडक्ट या सर्विस लॉन्च की जाएगी इन द मार्केट, या एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में वैल्यू एडिशन की जाएगी। ठीक है, तो दोनों पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। लेट्स से फॉर इजी सी एग्जांपल ले लेते हैं, अगर आपकी मार्केट में एक ऐसा फोन आता है जिसके अंदर डिफरेंट बिल्कुल ही फीचर्स और उसका जो स्टाइल है, आउटलुक है वो डिफरेंट है बाकी लोगों से, तो वो बिल्कुल नया नया प्रोडक्ट है। अगर ये प्रोडक्ट अवेलेबल है जो जिसमें जो पहले वाले फीचर्स हैं और उसमें इनहेंस फीचर ऐड हो रहे हैं, तो वो उसमें क्या है, वैल्यू एडिशन है। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे चलते हैं। अगेन कंप्यूटर जो है 1951, इनकी बुक है एंटरप्रेन्योरशिप डिस्ट्रक्टिव क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन, जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई थ्रू आउट द वर्ल्ड। उन्होंने क्या इसको कैसे एक्सप्लेन किया, एंटरप्रेन्योरशिप कंसिस्ट ऑफ डूइंग थिंग्स दैट आर नॉट जनरली डन इन द ordinary course of business routine. It is essentially a phenomenon that comes under the wider aspect of leadership. Mainly इन्होंने जो एक्सप्लेन किया, इन्होंने बताया कि एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो बिजनेस को इस ऑर्डिनरी वे से करने का नाम नहीं है। आप डिफरेंट अप्रोच को यूज करते हो, डिफरेंट वे से और डिफरेंट लीडरशिप स्टाइल से जो परस्यू करते हैं या कैरी करते हैं बिजनेस को, दैट इज कॉल्ड एंटरप्रेन्योरशिप, राइट। अगेन फिर ये एंटरप्रेन्योरशिप का प्रोसेस जो है इवॉल्व होता गया, तो अकॉर्डिंग टू शेपोर, जिसमें उन्होंने तीन चीज़ों पे फोकस किया बहुत ज़्यादा, जो डेफिनेशन थी उसमें ये तीन चीज़ें कॉमन थी। सबसे पहली चीज़ जो थी वो इनिशिएटिव टेकिंग थी, कि उन जो भी एंटरप्रेन्योर्स थे और जिन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप को कैरी किया, उन्होंने कोई ना कोई इनिशिएटिव ली। सेकंड चीज़ ये थी कि उन्होंने सोशल इकोनॉमिक मैकेनिज्म्स को यूज़ करके रिसोर्सेज को एक प्रैक्टिकल अकाउंट में या प्रैक्टिकल फॉर्म में कन्वर्ट किया, किसी प्रोडक्ट या सर्विस के फॉर्म में। सोशल मीन्स लोगों को, और इकोनॉमिक मीन्स रिसोर्सेज, इकोनॉमिक रिसोर्सेज मीन इन्वेस्टमेंट, जिनको यूज़ करके उन्होंने एक फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस जो है उसको कन्वर्ट किया। एक्सेप्टेंस ऑफ रिस्क फेलियर, ऑब्वियसली कि भाई अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं तो उसमें आपको रिस्क और फेलियर को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। देयर आर चांसेस ऑफ फेलियर एंड देयर इज अ रिस्क इन्वॉल्व। ओके जी। अच्छा, अब हमने दो चीज़ें डिस्कस कर ली बेसिकली, कि एंटरप्रेन्योर क्या होता है और एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, वो जो प्रोसेस है जिसके थ्रू एंटरप्रेन्योर बनते हैं। अच्छा, थर्ड इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है की एंटरप्रेन्योर ट्रेड्स एंड करेक्टरिस्टिक्स। कौन सी एंटरप्रेन्योर की ट्रेड्स और करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। ओके, जो पहली चीज़ है दैट इज एम्बिशन एंड डिजायर टू सक्सीड। पैशन के बगैर जो है एंटरप्रेन्योरशिप नहीं हो सकती। डिजायर टू सक्सीड, आपके अंदर जो इंटरनल ड्राइव है कि आपने जो है एक अच्छा और एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनना है, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है। एंड नीड फॉर इंडिपेंडेंस मीन्स कि आप, आपके पास फ्रीडम है, आप चाहते हैं कि आप जो है आप टू बी योर ओन बॉस, राइट। आप किसी के अंडर काम नहीं कर सकते। विजन, फ्लेयर एंड इमेजिनेशन, वे आपके पास विजन है, इमेजिनेशन है, जो वो विजन जो आप अचीव करना चाहते हैं इन लाइफ, दैट इज one of your characteristics. Creative and innovative traits, as told in the previous lecture by Dr. Aftab, कि आपके अंदर क्रिएटिव थिंकिंग होती है, एंटरप्रेन्योर के अंदर क्रिएटिव
और इनोवेटिव ट्रेड्स पाए जाते हैं, क्योंकि वो डिफरेंट कुछ करना चाह रहा है जो ऑर्डिनरी बिजनेस में नहीं किया जाता। रेडीनेस टू टेक रिस्क, यस, इज ऑलवेज विलिंग टू टेक रिस्क, लेकिन कैलकुलेटेड रिस्क। Perseverance, they never give up. Consistency बहुत ज़रूरी है, because most of the times आपको failures का सामना करना पड़ता है। Strategic thinkers looking to the future, वो अपनी strategic thinking को लेके आते हैं। इसमें जैसे भी लास्ट हमने डिस्कस किया था डॉक्टर आफ्ताब ने, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग भी इसी का पार्ट है। सेट हाई स्टैंडर्ड फॉर देमसेल्फ एंड अदर्स, वो बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड्स उनके हाई होते हैं, वो अपने लिए बेंचमार्क रखते हैं और दूसरों को भी कोशिश करते हैं कि फॉलो अप में लेके आए। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स की कौन कौन सी करेक्टरिस्टिक्स हैं रिसर्च से जो प्रूव हुई हैं कि जो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके अंदर ये करेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो पाई गई हैं। ओके, उस पे ये वो वाली करेक्टरिस्टिक्स हैं जिस पे बहुत सारे लोग एग्री करते हैं। ओके जी, ये पहले, अब ये करेक्टरिस्टिक्स वो हैं जो हम नॉर्मली कहते हैं कि जी ये कोई ऐसी खास बात नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकली इनकी इम्पोर्टेंस है कि आप उनको इम्प्लीमेंट करना या उस पर डटे रहना, ये ज़रा मुश्किल काम है। कि लेट से अगर आपको फेलियर का सामना करना पड़ रहा है और आप डटे रहना, ये भी एक जो है इम्पोर्टेंट करेक्टरिस्टिक है। सबसे पहला हार्डवर्क है। जो एंटरप्रेन्योर है इसको एक ऑर्डिनरी पर्सन से ज़्यादा फिजिकल और मेंटल एफर्ट्स करनी पड़ती है, क्योंकि उसको आउट ऑफ द बॉक्स जाना पड़ता है, ठीक है। और अपनी वेंचर को सक्सेसफुल करना बनने के लिए उसको ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ती है। वेंचर मीन्स वो आइडिया जिसको आप रियलिटी में कन्वर्ट करके बिजनेस में कन्वर्ट करना चाहेंगे आइडिया को, तो वो आपका वेंचर कहलाता है। उसमें उनको बहुत सारे सेक्रीफाइसेस भी करने पड़ते हैं, जिसमें आपकी समटाइम आपके सोशल सर्कल या आपकी समटाइम फैमिली भी सेक्रीफाइस हो रही होती है, राइट। ये इसके लिए आपके लिए एज अ की चैलेंज होता है जब आप एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ मूव करते हैं। सेल्फ स्टार्टिंग, जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो सेल्फ स्टार्टर्स होते हैं, उनको दूसरों के इंस्ट्रक्शंस या बताने की ज़रूरत नहीं होती। वो चीज़ों को खुद अंडरस्टैंड करते हैं, रिस्क को आइडेंटिफाई करते हैं, टास्क को, और उनको कैसे लेके चलना है ये भी वो खुद से आइडेंटिफाई करते हैं। सेटिंग ऑफ पर्सनल गोल्स मीन्स कि उनको पता है कि उनके लाइफ में गोल्स क्या हैं। गोल्स का मतलब है लॉन्ग टर्म जो आपने चीज़ें अचीव की हैं। लेट्स से आपने गोल सेट किया है कि आफ्टर 5 years मैं अपना ये जो है जो स्टार्टअप या वेंचर स्टार्ट कर चुका हूँगा, और 5 सालों बाद मैं लेट्स से जो है 10 लाख पर मंथ कमा रहा हूँगा या मेरी अर्निंग होगी। तो ये आपने गोल सेट किया लॉन्ग टर्म आफ्टर 5 years, तो वो खुद के गोल सेट कर लेते हैं कि उन्होंने क्या अचीव करना है विद द पैसेज ऑफ टाइम, और कैसे उसको अचीव करना है और वो कैसा परफॉर्म करना है। रेजिलियंस, जी, रेजिलियंस मीन्स के जब आपको फेलियर का सामना करना पड़ रहा है, और अक्सर जो एंटरप्रेन्योर्स या एंटरप्रेन्योरशिप में ज़्यादातर केसेस जो हैं वो फेलियर्स के हैं, तो उसके बावजूद भी है आपको जो है स्टे फोकस और इन चीज़ों पे पॉजिटिव रहना है कि आप चीज़ों से लर्न करें, और जो फेलियर है वो आपके एक लेसन है, आपके लिए एक्सपीरियंस है, जिसको आप यूज़ करके नेक्स्ट टाइम सक्सेस की तरफ मूव कर सकते हैं। ओके जी, नेक्स्ट है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस होना ज़रूरी है। जो एंटरप्रेन्योर होता है वो ना सिर्फ अपने बारे में बल्कि अपना जो उसका आइडिया है इसके बारे में भी वो कॉन्फिडेंट होता है कि वो वन डे ही विल सक्सीड, ठीक है। अगर वो कॉन्फिडेंट नहीं होगा तो हु विल बी, दैट्स क्वेश्चन मार्क। कि अगर वो खुद कॉन्फिडेंट नहीं है अपने आइडिया के बारे में कि ये जो सक्सेसफुल होगा, तो फिर और कौन करेगा उसको ऑन। ओके जी, क्रिटिसिक रिसेप्टिवनेस टू न्यू आइडियाज, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अडेप्टेबिलिटी है कि आप चीज़ों को कैसे अडेप्ट कर सकते हैं और न्यू आइडियाज़ को, ठीक है। वो जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं दे आर मोर अडेप्टिव टू द सिचुएशन। लाइक फॉर एग्जांपल, आप छोटे एग्जांपल हम करते हैं, अभी जो सिचुएशन चल रही है इसमें अगर लेट से हम ट्रेडिशनल बिजनेस की बजाय अगर हम ऑनलाइन बिजनेस की तरफ मूव करें, तो ये
it will be called adaptability. ठीक है, receptiveness to ideas कि ऐसा कोई बिजनेस इनिशिएटिव लिया जाए जो ऑनलाइन जो है वो से बिजनेस हो, तो आपके सक्सेस के चांसेस ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू अगर हम ट्रेडिशनल वे में किसी बिजनेस को लेकर चलें। असर्टिवनेस में ये कि आप कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जो आप चीज़ करने जा रहे हैं वो आप सही कर रहे हैं और सही तरीके से कर रहे हैं और वो आप कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन डजंट मीन ओवर कॉन्फिडेंस। ठीक है, असर्टिवनेस मीन्स कि आप कॉन्फिडेंस है अपनी चीज़ों को सही तरीके से, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना। और ये कैसे बता सकते हैं, अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी है तो इस चीज को ओवरकम किया जा सकता है। ओके, सम मोर कैरेक्टरिस्टिक्स। इंफॉर्मेशन सीकिंग का मतलब है कि जो एंटरप्रेन्योर है वो हमेशा से नई इंफॉर्मेशन ढूंढता रहता है। ठीक है, सीखता रहता है। और ईगर टू लर्न, दोनों का ही लर्निंग से लिंक है कि आप नई से नई चीज़ें सीखते हैं और उसको अप्लाई करते हैं और उसका बेनिफिट लेते हैं। अट्यून टू अपॉर्चुनिटी, एज डिस्कस्ड अर्लियर कि जी जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं दे आर ऑलवेज लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटी जिसका वो बेनिफिट या उसको उस अपॉर्चुनिटी को सीज करते हैं, दे टेक बेनिफिट। जैसे मैंने आपको ऑनलाइन बिजनेस की एग्जांपल कोट की। रिसेप्टिव टू चेंज, अडेप्टेबिलिटी का उसमें एलिमेंट है। विद द पैसेज ऑफ टाइम आप एक चीज़ पे रिजिड नहीं रहते, आप अपनी स्ट्रेटजी को, अपने एक्शंस को विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज करते हैं। कमिटमेंट टू अदर्स, दूसरों के साथ भी कमिटमेंट शो करते हैं। वर्ड ऑफ माउथ जो है वो आपका इम्पोर्टेंट है। आप जो कमिटमेंट कर लें उस पर पूरा करते हैं। कम्फर्ट विद पावर, आपको लीडर का रोल प्ले करना है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। एज एन एंटरप्रेन्योर अगर आप लीडिंग रोल प्ले नहीं करेंगे तो आप जो है सक्सेसफुल होने के चांसेस कम हो जाएंगे। इसको फिलहाल हम स्किप करते हैं। तो ये जो हमने डिस्कस किया, दोज वर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एंटरप्रेन्योर, के उनके अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाती हैं। नाउ द कमिंग टुवर्ड्स द रीजंस फॉर स्टार्टिंग अ बिजनेस, क्या क्या रीजंस हो सकती हैं कि आप क्यों अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहेंगे। फर्स्ट इज फ्रीडम टू अडॉप्ट माय ओन अप्रोच टू वर्क। समटाइम ऐसा होता है कि आप जिस तरह से आपको बहुत सी हाई मैनेजमेंट बताती है कि आपने ऐसे करना है, ऐसी चीज़ों को लेके चलना, आपको पसंद नहीं आता। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। अगर आप बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली अपनी जॉब चेंज कर रहे हैं और आप सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे, तो इट मीन्स देयर इज समथिंग दैट यू वांट टू बी एंटरप्रेन्योर। मीन्स ये एक इंडिकेशन है कि आप अपना कुछ करना चाह रहे हैं। आप जॉब स्विच कर रहे हैं बहुत ज़्यादा क्योंकि आप वहाँ पे उस कल्चर में ब्लेंड नहीं हो पा रहे या आप दूसरों के तरीके पे नहीं चल पा रहे। तो ये कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं कि आप यू वांट टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर। टू टेक एडवांटेज ऑफ एन अपॉर्चुनिटी, यस, अगर कोई अपॉर्चुनिटी अराइज होती है तो आप उसका ऑब्वियसली कोई बेनिफिट लेना चाहेंगे। टू कंट्रोल ऑन माई ओन टाइम, आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है, नॉट लाइक फिक्स आवर्स जो आपने जॉब करनी है। आप अगर लेट से आपका ऑनलाइन बिजनेस है तो आपको फ्लेक्सिबिलिटी है, आप घर बैठे बैठाए भी बिजनेस कर सकते हैं और उसमें टाइम को अपने अकॉर्डिंगली मैनेज कर सकते हैं। इट मेक सेंस एट दैट टाइम इन माई लाइफ। आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो आपको के अकॉर्डिंग ही आप ये देख रहे थे कि एंटरप्रेन्योरशिप और एज अ एंटरप्रेन्योर कैरियर जो है आपके लिए सूटेबल है। सिक्योरिटी फॉर माई सेल्फ, माई फैमिली, फ्लेक्सिबल वर्क लाइफ बैलेंस, इन दोनों में यही पॉइंट है कि आपकी जो है अर्निंग जो है वो डिज़ायर टू हैव हाई अर्निंग। और इनमें यही पॉइंट एक इम्पॉर्टेंट है कि जब आपकी अर्निंग अच्छी होगी उससे क्या होगा, आप अपनी फैमिली को और जो है टाइम भी दे सकते हैं। आजकल ये वर्क लाइफ बैलेंस बहुत इम्पोर्टेंस गेन कर गया है कि जी आप बैलेंस नहीं रख पाते, अपनी फैमिली और सोशल लाइफ सही इंजॉय तरीके से नहीं कर पाते। तो जब आप एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ मूव करते हैं तो आपके चांसेस भी हैं कि अर्निंग अच्छी होगी और आप अपना वर्क लाइफ बैलेंस भी अच्छा मेंटेन कर सकते हैं। डिज़ायर टू हैव हाई अर्निंग्स, चैलेंज, आप चैलेंजिंग टास्क करने के यूज टू हैं कि आप पसंद करते हैं डिफ़िकल्ट टास्क को। टू अचीव समथिंग, गेट रिकग्निशन,
यस, आप चाहते हैं कि लोग आपको रिकग्नाइज करें एज अ एंटरप्रेन्योर और आपकी एक सोसाइटी में एक आपकी वैल्यू और आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट भी हो। टू कंटिन्यू लर्निंग, यस, व्हेन यू आर इनटू एंटरप्रेन्योरशिप तो आप कंटिन्यूअसली लर्न करते रहते हैं। रिस्पेक्ट ऑफ फ्रेंड्स एंड फैमिली ऑब्वियसली आप गेन करते हैं। टैक्स अवॉइडेंस, यस, आप बहुत सारी पॉलिसीज हैं जिसमें आप एज अ वेंचर या एज अ स्टार्टअप जो है आपके जैसे एक नॉर्मल बिजनेस होता है उसमें आपके ऊपर टैक्सेस लागू नहीं होते, राइट। ओके, एडवांटेजेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? पर्सनल फ्रीडम है, जैसे हमने कहा कि जी आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है, आप कैसे काम करना चाहते हैं कैसे नहीं, आप दूसरों पे बाउंड नहीं हैं जो आपको ये बताएं कि आपने कैसे काम करना है। आप अपने डिसीजन खुद ले सकते हैं, अपने आइडियाज को खुद इम्प्लीमेंट कर सकते हैं क्या, ठीक है। पर्सनल सेटिस्फेक्शन, यस, आप खुद सेटिस्फाई होंगे आप ईच एंड एवरी डे। आप अपने काम से अपने पैशन को अगर लेके चल रहे हैं तो उसमें चांसेस ऑफ सक्सेस ज़्यादा हैं। एडवांटेजेस अगर है इंक्रीज इनकम है और सेल्फ इंस्टीम है इसमें, लाइक अगर लेट से अगर आपने एक माह में 1 लाख या 1 लाख कमाया है तो अगले माह में हो सकता है आपने 5 लाख कमाया हो। इंक्रीज इनकम ये लाइक यूजली जो सैलरी की तरह वैसे नहीं होगा कि भाई आपकी फिक्स सैलरी है, या अगर लेट से अगर आपकी सेल से भी रेलेवेंट अगर कोई आपकी जॉब है तो उसमें बहुत ज़्यादा ह्यूज डिफरेंस नहीं आ सकता जैसे कि बिजनेस में होता है। उसमें एक इंक्रीमेंटल इंक्रीज आएगा, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा नहीं हो सकता जो बिजनेस में ही आपको मिल सकता है। सेल्फ इस्टीम का मतलब ये है कि आप जो आपकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, आप कुछ करना चाहते हैं, व्हेन यू अचीव समथिंग तो आपको एक सेल्फ इस्टीम आपको फील होता है, सेल्फ रिस्पेक्ट होता है कि मैंने लाइफ में कुछ अचीव किया और अच्छा अचीव किया। तो ये कुछ एडवांटेजेस हैं जिनका यहाँ पर जिक्र किया गया। अच्छा, जो नेक्स्ट स्लाइड है, डिसएडवांटेज ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, इंटेंशनली खुद ब्लैंक छोड़ा है ताकि आप मुझे बता सकें कि एंटरप्रेन्योरशिप के क्या क्या डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं। तो दैट्स फॉर माय साइड। जो फर्स्ट लेक्चर है इसमें हमने बेसिक चीज़ों का डिस्कस किया है। अगर हम इस सारे लेक्चर को सम अप करें तो हमने कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट डिस्कस की। सबसे पहले हमने एंटरप्रेन्योर की डेफिनेशन को डिस्कस किया और कैसे पैसेज ऑफ टाइम ये इवॉल्व हुई। फिर एंटरप्रेन्योरशिप प्रोसेस क्या है और वो क्या है, उसको कैसे वो इवॉल्व हुआ उसको हमने डिस्कस किया। थर्ड थिंग जो हमने डिस्कस की, ट्रेड्स एंड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योर और सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स क्या होती हैं उसको हमने डिस्कस किया। देन हमने ये डिस्कस किया कि क्या रीजंस हैं कि हम अपना अपना बिजनेस करना चाहेंगे। इसके अलावा भी और भी रीजंस हो सकती हैं लेकिन ये कुछ रीजंस को कोट किया गया है। देन जो लास्ट है हमने उस पर डिस्कस किया कि क्या एंटरप्रेन्योरशिप के क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं और डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं, वो आप लोग मुझे बताएंगे। और प्लीज़ प्रोवाइड विद योर वैल्यूबल फीडबैक कि आपको कैसा लगा आज की क्लास हमारी। और अगर इफ़ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज़ डोंट हेजिटेट टू आस्क मी, आई एम ऑलवेज देयर। तो विद दैट आज का जो है सेशन इसको हम यहाँ वाइंड अप करते हैं। थैंक यू।